इसके बाद इस 7वें नंबर पे है कि पूरा बिल आपने कैंसिल कैसे करना हो। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी वाइट करना, यानी अगर किसी बिल में से एक आइटम आपने ख़त्म करना हो या दो आइटम ख़त्म करने हो तो आप उसी बिल में से दो आइटम आप वाइट के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक कस्टमर ने आपसे 10 12 15 आइटम लिए और उसके बाद कहता है मैं वो आप बिल कैंसिल कर दे, मैंने आपसे चीज़ें नहीं लेनी, तो बजाय आप एक एक आइटम आप F5 से वाइट करते जाएं, आप पूरा बिल ही कैंसिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप देखें कि ये इस तरह आपने आइटम सेल किया, ये आपने बिल बना। अब बजाय आप इससे F5 से इस पे क्लिक करें, फिर आप दूसरे आइटम पे क्लिक करें, फिर तीसरे, इसके लिए बेहतर है कि आप कंट्रोल Z की प्रेस करें, कीबोर्ड से कंट्रोल Z की प्रेस कर सकते हैं और ये आपका लेफ़्ट साइड बिल कैंसिल लिखा हुआ है। बिल कैंसिल लिखेंगे, इसका पासवर्ड अभी जो पासवर्ड है इसका डिफ़ॉल्ट पे पहले था 5, अभी हो गया 5S हो गया, तो ये आपका बिल कैंसिल हो गया। कंट्रोल Z की से भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप क्लिक करके भी आप बिल कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा अगला जो पॉइंट है वो है जी सेल विद आउट प्रिंट बिल। यानी अगर आप आइटम सेल करते हैं और आप किसी कस्टमर को बिल नहीं देना चाहते, या कोई कस्टमर ऐसा होता है 2-4 आइटम छोटी छोटी लेता है तो वो बिल का इंतज़ार ही नहीं करता, तो आप बजाय उसको बिल देने के आप अपना पेपर बचा सकते हैं, आप उसको बिल ना भी दें। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी को बिल नहीं देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल आपकी रजिस्टर नहीं हुई, सेल आपकी रजिस्टर हो गई है, बिल दें या ना दें। ठीक है जी। उसके लिए आपने आइटम्स को इसी तरह स्कैन किया, ये कर दिया, अगर कोई कोड याद है तो आपने इस तरह कोड लिख दिया, ठीक है, ये आपने कर दिया। और उसके बाद आपने यहाँ से प्रिंट माउस से भी कर सकते हैं। अगर आप माउस नहीं यूज़ करना चाहते या माउस से आपकी स्पीड, अगर कैशियर की नॉर्मली वो माउस कम ही यूज़ करते हैं, तो आप Alt कंट्रोल और C का बटन जब प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट हो चेक हो जाएगा, Alt कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये अगर ये चेक होगा तो अनचेक हो जाएगा। आपने यहाँ पे कस्टमर ने जितना आपको पे किया, आपने पेमेंट में पेमेंट लिखनी है, उसकी एंटर प्रेस करना है, चेंज आ जाएगा, लेकिन आपका बिल वो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये सेल आपकी रजिस्टर्ड होगी। इसके बाद है डुप्लीकेट बिल प्रिंटिंग। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर आपसे बिल नहीं लेता, चला जाता है, जो ही बाहर जाता है उसको याद आ जाती है यार मैंने तो बिल लेना था, तो आपने उसको बिल कैसे देना है। अब वो बिल आप दोबारा तो नहीं बना सकते, अगर दोबारा बनाएंगे तो आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी कैश आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसके लिए होता है डुप्लीकेट आपने बिल देना होता है। और डुप्लीकेट का ये भी एडवांटेज होता है, जब आप किसी को डुप्लीकेट देते हैं तो उसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ होता है, ताकि वो कोई मिस यूज़ ना कर सके उस बिल को, या कैशियर भी आपका अगर डुप्लीकेट दे रहा है तो वो भी उसको भी वो मिस यूज़ ना कर सके। तो डुप्लीकेट निकालने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक करें डुप्लीकेट के ऊपर, ये दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल A का, एक जनरल सी बात याद रखिएगा कि जितने भी राइट साइड पे आपको छोटी ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आपको JNZCSDTR ये नज़र, ये सारे आपके शॉर्टकट हैं, कंट्रोल के साथ ये ऑपरेट होते हैं। यानी कि अगर हमने डुप्लीकेट निकालना हो तो कंट्रोल A का बटन प्रेस करेंगे तो हम डुप्लीकेट निकालते हैं। यहाँ पे वो सारे बिल आ जाते हैं, जिस भी बिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे उसके आइटम्स आ जाएंगे। जिस भी को आपने बिल को प्रिंट करना होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट का बटन दबा सकते हैं, और प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और ये आपको यहाँ पे डुप्लीकेट भी साथ लिख देगा कि ये बिल आपका डुप्लीकेट है।